कैंपेन का एक हिस्सा है। जी सही है। अच्छा अमानत अली अंजुम साहब, मसला ये है कि एक जानिब हम देखते हैं कि बरतानिया में किल्लत है, लॉरी ड्राइवर्स की भी पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि बुचर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसी तरह और बहुत से शोबे हैं जहां लोग चाहिए। अगर ये लोग बरतानिया के जो अवाम हैं ये समझते हैं कि जॉब पे उनका हक़ है और बाहर के लोग आके ले लेते हैं, लेकिन क्या ये बरतानिया के लोगों को और बरतानिया हुकूमत को ये फ़ायदा नहीं है कि बाहर से आए हुए लोग जो हैं उनके वेजेस भी हो सकता है कम हों, जो कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं वो तो और ही ज़्यादा कम होंगे। तो ये कोई क्या घाटे का सौदा है वाकई बरतानिया के लोगों के लिए? जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एवरी डे आई मीट अराउंड 30-40 पीपल, जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। जब हम बात करते हैं रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, वो काम नहीं सर करते, बिल्कुल काम नहीं करते। इनमें कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। जब हम देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनको जब आप काम देते हैं तो ये काम ओवरवर्क करने के लिए तैयार होते हैं और किसी तरह भी ये काम करने के लिए रेडी होते हैं। और इन्हीं की वजह से ये जो और जॉब्स हैं यूके की वो फिल होती हैं। अगर आपके पास एक यूरोपियन बंदा काम कर रहा है और एक इंडियन या पाकिस्तानी बंदा काम कर रहा है, तो यूरोपियन अपने सैटरडे संडे को एंजॉय करेगा और जो हमारे जैसा बंदा होगा वो कहेगा कि ठीक है जी, आई एम अवेलेबल टू वर्क। तो ये यूके गवर्नमेंट और इकोनॉमी के लिए किसी भी तौर घाटे का सौदा नहीं है, किसी तरह भी। दूसरी बात ये है कि वो जब आते हैं तो वो उनके पास राइट्स होते हैं। वो यहाँ पर स्टूडेंट फाइनेंस पे गलत काम कर सकते हैं और वो उनको एडिशनल 13 to 20,000 पाउंड्स जो है वो एनुअली मिलते हैं। और जबकि जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो कम से कम 10 से 15 साल तक बाज़ औक़ात उसी चक्कर में लटके रहते हैं और इस इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आता है तो जब वो ये डिसाइड करता है कि वो यूके में आएगा, वो ब्रिटिश कौंसल या आईडीपी या ऑस्ट्रेलियन ऑफिस जो है उनके थ्रू जब आइल्स स्टार्ट करता है तो ये यूके का जो रेवेन्यू है वहां से स्टार्ट होता है। जब वो वीजा अप्लाई करता है तो उसमें जब वो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज पे करता है, वहां से लेकर वो यूके में आके हर एक कदम पे पैसे पे करता है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो 10 साल तक जो सिर्फ ट्यूशन फी है वो इतनी ज्यादा पे कर देते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो रोजाना इन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं। तो ये हर लिहाज से यूके की इकोनॉमी के लिए हर लिहाज से ये एक फायदामंद सौदा है, जिसको उनको इस तरह से ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो सारा काम हो रहा है उसमें जेन्युइननेस लानी चाहिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको परखने का, उनको जांचने का तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आप आइल्स के बगैर नहीं जा सकते, यहाँ पर आप आइल्स के बगैर आ रहे हैं। और मैं यूनिवर्सिटीज का नाम आपके प्रोग्राम में ले नहीं सकता कि अभी 6-7 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स को ला रही हैं और कितना गलत काम ये हो रहा है। उनको इस चीज को से अवॉइड करना चाहिए और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रॉपर स्टूडेंट्स जो है उनको लाने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिसमें अच्छा आइल्स का स्कोर, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छे ग्रेड्स और अच्छी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसके लोगों को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी तरह, क्योंकि वो जेन्युइन स्टूडेंट है और जेन्युइनली आके पढ़ना चाहते हैं। अगर इस तरह से अभी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई इस पे कैदोबंद नहीं होता कि वो अपने स्पाउसेस को ला सकते हैं या नहीं। लेकिन अब 3-4 दिन से जो लोग चिवनिंग स्कॉलरशिप पे आएंगे या अच्छे स्कॉलरशिप पे आएंगे या गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको भेजेंगी, वो अगर 6 मंथ के लिए भी आते हैं तो उनके जो स्पाउसेस हैं, चिल्ड्रन हैं, वो साथ आ सकते हैं। इस पॉलिसी में ये वेग पॉलिसी है जिसमें अभी कहीं पर कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि उनके लिए क्या होगा। जी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं ये जिस मुल्क से लोग आ रहे होते हैं वहाँ भी भारी भरकम रकम वसूल करते हैं
और फिर जब लोग पहुंच जाते हैं बरतानिया में तो उसके बाद भी लोग सेटल नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं वो यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, यहाँ भी ठीक ठाक पैसा चार्ज करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और जब वो बरतानिया पहुँच जाते हैं, खा वो लोग वर्क